91.2 NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार श्रोताओं, 91.2 NIVH हेलोदून पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी बात विजय के साथ, और आज कार्यक्रम में हमारे साथ है हीरालाल जी और हम जानेंगे इनकी जीवन यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले हीरालाल जी, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हीरालाल बिंद, इलाहाबाद प्रयागराज से। हीरालाल जी, एक बात बताइए कि आप दृष्टिबाधित कैसे हुए? मैं दृष्टिबाधित एक्चुअली मैं बचपन से ही मेरे आंखों में आंख आने की प्रॉब्लम आने से मेरी आंखों की विजन धीरे धीरे जाती रही है। तो आपने फिर अपनी जो शिक्षा है वो कैसे संपूर्ण की? और उसी टाइम से मैं शिक्षा मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ थोड़ी बहुत जितनी हो सकती थी मैं अपनी शिक्षा को जारी रखा उनके साथ। अच्छा, तो आपको नॉर्मल बच्चों के साथ कोई परेशानी जिसका आपको सामना करना पड़ा हो? परेशानी तो थोड़ी बहुत होती थी, बट उस समय मैं उसको हैंडल करता गया। तो हीरालाल जी, आप मुझे एक चीज बताइए कि NIVH के बारे में आपको कैसे पता चला? NIVH के बारे में कुछ साल पहले ही एक हमारे दोस्त हुआ करते हैं जिनका नाम अशोक कुमार यादव जी हैं, उन्हीं के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ जी। और वो यहाँ पे पहले मतलब पढ़ चुके थे, तो उन्हीं के साथ मैं यहाँ पे आया था। अच्छा, तो आपने इसके बारे में फिर पूरा पता किया कि क्या क्या इसमें कोर्सेज है और कैसे कैसे इन्हें करना है? ये तो नहीं पता किया था। ये है कि यहाँ आने के बाद ये यहाँ पे मालूम चला कि हाँ यहाँ पे कई सारे कोर्स कराए जाते हैं हमें। हाँ जी। हाँ। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर कौन सा कोर्स चुना जो आपको लगा कि हाँ ये करना जरूरी है? फिलहाल यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो किया है एडजस्टमेंट का कोर्स, जो 3 महीने का अभी फिलहाल लास्ट मंथ ही मेरा ये कोर्स पूरा हुआ है। हाँ जी। हाँ, और उसमें हमें एज ए मतलब मोबिलिटी सिखाई जाती थी और बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता था, और होम साइंस के बारे में काफ़ी कुछ हमें खाना बनाना और कई चीज़ें खाने में बनाना सिखाया जाता था। अच्छा, तो आपने खाना बनाना भी सीखा है? हाँ। तो आपको यकीन था कि जो दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं वो खाना बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, अगर हम प्रयास करें तो बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ आने से पहले आपको ऐसा लगता था? नहीं। अच्छा, तो यहाँ के आपको ऐसा लगा कि अगर दृष्टिबाधित व्यक्ति प्रयास करे और अभ्यास करे तो वो
खाना बना सकता है। हाँ हाँ, ऐसे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो उनके अकॉर्डिंग हमें सिखाने का पूरी प्रयास करते हैं और हम सीख भी जाते हैं उस हद तक। हीरालाल जी, जब आप एडजस्टमेंट में आए तो आपको यहाँ से कुछ आत्मविश्वास मिला या फिर आपको लगा कि हाँ अभी बहुत कुछ यहाँ से किया जा सकता है और जीवन में बहुत कुछ आगे ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ? हाँ, उस समय तो ये कोर्स करने के बाद हमारे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आया। अच्छा। और हाँ, उसी के साथ साथ अभी हम आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। अच्छा, इस समय वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? इस समय वर्तमान में अभी तो डीएड में हमने एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर। तो आपको डीएड में कैसा लग रहा है अभी तक? अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारे लोग मतलब आ रहे हैं क्लास में, हंसी मजाक काफी हो रहा है। अच्छा। क्लासेस भी अब शुरू हो रही हैं। आप एक चीज बताइए कि जो आपके यहाँ डीएड होता है, क्या उसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति ही पढ़ते हैं या फिर आप सबके साथ उसमें अध्ययन करते हैं? नहीं, कुछ सीटें, आधी लगभग सीटें दृष्टिबाधितों के लिए हैं और आधी नॉर्मल बच्चों के लिए भी हैं। अच्छा। जो सभी लोग साथ में ही हम लोग पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो आप समावेशी शिक्षा लेते हैं सबके साथ? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो हीरालाल जी, आपको कभी समाज में किसी भेदभाव का सामना करना पड़ा हो? क्योंकि ये अधिकतर दृष्टिबाधितों के साथ देखा गया है कि समाज उन्हें आसानी से स्वीकारता नहीं है। ऐसा तो कभी कभी फीलिंग होता है, बट हम अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके अगर काम करते हैं तो वो चीजें इतना मायने नहीं रखती है कि हाँ समाज हमें किस दृष्टि से देख रहा है। हमें अपने आप में ही कॉन्फिडेंट डेवलप करके आगे बढ़ना चाहिए। हीरालाल जी, कोई ऐसी घटना जिसने आपको झकझोर के रखा हो, आपका जो आत्मविश्वास हो उसे गहरा धक्का पहुंचाया हो? ऐसी कोई घटना अभी तक हमारे जीवन में नहीं आई है। बिल्कुल। हीरालाल जी, आपका बचपन किस तरह से बीता है? बचपन तो हमेशा खेलते कूदते ही बीता है, जैसा कि सभी का बीतता है। हाँ जी। हाँ, बचपन में हम सभी के साथ एक नॉर्मल बच्चों के साथ जैसे ही बिताया है और सभी के साथ खेलते कूदते बिताया है। अच्छा, तो आप नॉर्मल बच्चों के साथ कौन कौन से खेल खेलने में आप सक्षम थे? हमें उस समय तो काफी खेल खेले हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत क्रिकेट हम लोग खेलते थे और वॉलीबॉल खेलते थे। और हमारे बचपन में एक हुआ करता था जो कंचे के नाम से जाना जाता था। कंचे, गोली जिसे बोलते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में, उससे हम लोग काफी खेल खेलते थे। अच्छा, तो हीरालाल जी, कभी आपको पारिवारिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है या फिर आपको, मैं यूं कहूं कि परिवार का आपको कैसा समर्थन रहता है? परिवार का तो कोऑपरेटिव समर्थन रहता है, वो जहाँ तक होता है अपना पूरा फुल साथ देते हैं। हीरालाल जी, आपको कोई शौक जैसे होता है लोगों को, कुछ लोगों को खेलने का शौक होता है, कुछ लोगों को घूमने का शौक होता है, वैसा ही आपका कोई शौक? मेरा शौक ये है, मुझे बुक्स पढ़ने अच्छा लगता है और क्रिकेट मैच देखना सुनना पसंद है और उसके साथ थोड़ा बहुत गाने गुनगुनाने का भी शौक है। अच्छा, तो हमारे श्रोताओं के लिए आप गुनगुना सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो एक बार हमारे श्रोताओं को आप अपने गाने से अवगत कराइए। ओके, जरूर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हुडले 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 हो, हुडले 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 हो, हुडले 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 हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हीरालाल जी, आपको NIVH कैसा लगा? आप इस संबंध में कोई अनुभव साझा करना चाह रहे हो? क्योंकि NIVH जो है वो दृष्टिबाधितों को काफी आत्मविश्वास देता है। यदि आप अपने अनुभव साझा करेंगे तो लोग आपसे प्रेरित होंगे और यहाँ पर अधिक से अधिक लोग आएंगे। तो आप अगर हमारे श्रोताओं के साथ अपना अनुभव साझा करेंगे तो आपको। हाँ, NIVH एक ऐसी संस्था है जो एक VI पर्सन के लिए काफी मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफी मौके प्रोवाइड कराती है। हमें यहाँ पे आके काफी कुछ सीखने को मिलता है।
आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है? हाँ, यहाँ पे आने के बाद हमने काफ़ी, जैसे कि मोबिलिटी सीखी है, बेसिक कंप्यूटर सीखा है, और होम साइंस में काफ़ी कुछ सीखा है। और हमें यहाँ पे अगर जैसे कोई रिसेंटली ब्लाइंड होके आता है, यहाँ पे हमें करियर काउंसलिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी जाती है। श्रोताओं, यहाँ मैं एक विशेष बात ये बता दूं कि अधिकतर जो समाज है उसमें मिथ है कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो कंप्यूटर नहीं चला सकते, स्मार्टफोन नहीं चला सकते, स्वयं खाना बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन आपने हीरालाल जी से मिलकर ये जान लिया होगा कि दृष्टिबाधित लोग स्वयं कंप्यूटर भी चलाते हैं और स्वयं खाना बनाने में भी सक्षम है, और आजकल इंटरनेट से भी काफी तेजी से जुड़ रहे हैं। और एंड्रॉयड मोबाइल जो एक नॉर्मल व्यक्ति चलाता है वही मोबाइल कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति भी आराम से चला सकता है। तो हीरालाल जी, आप थोड़ा बताएंगे कि कंप्यूटर जो है दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे चलाता है और किस माध्यम से चलाता है? इसमें एक कंप्यूटर में जॉर जो होता है, एनवीडीए होता है, उसके माध्यम से साउंड आती है, तो उसी के माध्यम से हम सुन के कंप्यूटर चलाते हैं। कीबोर्ड पे जो हम टाइप करते हैं वो अक्षर बाई अक्षर वो हमें बताता जाता है, उसको सुनने से हम सीखते जाते हैं। तो ये हीरालाल जी ने स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं वो आसानी से कंप्यूटर में काम कर पाते हैं, आसानी से मोबाइल भी चला पाते हैं और आसानी से खाना ही बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो साक्षात्कार है ये समाज के जो लोग भी इस चैनल को सुनते होंगे वो जरूर दृष्टिबाधिता के प्रति जागरूक होंगे। हीरालाल जी, आप ये बताइए कि अंत में अब हम इस साक्षात्कार के अंतिम पलों में आ चुके हैं, तो हीरालाल जी कोई आप समाज को संदेश देना चाह रहे हो? स्पेशली हम दृष्टिबाधित स्टूडेंट या हमें जितने भी लोग हैं, हम उन्हें यही कहना चाहते हैं कि हमें अपनी कॉन्फिडेंस को कभी भी लो नहीं करना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को बनाते हुए और अपने आत्मविश्वास को बनाते हुए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें जो भी करना है, हमें जो भी मतलब जिंदगी में करना है, एक चीज को चूज करके और उसे पूरे तन मन से अगर हम उस चीज पे फोकस करते हैं तो मेरा ये भरोसा है कि उस चीज को हम जरूर हासिल कर पाएंगे। तो जैसा कि हीरालाल जी बता रहे हैं कि हमें कभी आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे। आप किसी कुछ करने से कभी भी आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो आज मेरी बात में हमारे साथ थे हीरालाल जी, जो बता रहे थे अपनी जीवन यात्रा के बारे में। श्रोताओं, मेरी बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।